गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे बेटा आप लोग? बढ़िया, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? हाँ करते रहे ना। चल बेटा, आज क्या पढ़ना भैया अपने को? आज पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है उसी के बारे में अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है। तो वो सारे प्लांट जो फ्लावर, जिसके अंदर फ्लावर होता है बेटा, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स जितने हैं सबको हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। और जो अपना डिवीजन एंजियोस्पर्मी होता है ना, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, उसी से बिलोंग करते हैं सारे प्लांट्स जिसके यहाँ फ्लावर बनेगा। मीन्स क्या कि अपने चारों तरफ जितने भी प्लांट जिसके अंदर आप फ्लावर देखते हो वो सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। किस डिवीजन में आते हैं? डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर आते हैं। ना एल्गी के अंदर फूल होता है, ना ब्रायोफाइटा के अंदर, ना टेरिडोफाइटा के अंदर, ना ही जिम्नोस्पर्म के अंदर। फूल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? एंजियोस्पर्म का। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, दैट फ्लावर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। समझ गए? चलो अब बात करते हैं बेटा फ्लावर की। फ्लावर होता क्या है? तो हम इसको बोलते हैं इट इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट, ठीक है। होता क्या है, एक स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं शूट एपाइकल मेरिस्टेम। इस शूट एपिकल मेरिस्टेम में होते हैं हार्मोनल चेंज, हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज और वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? फ्लोरल प्रीमोर्डियम में। फ्लोरल प्रीमोर्डियम। और ये फ्लोरल प्रीमोर्डियम से बनता है बेटा एक पैटर्न जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के पास होती हैं बड्स, एक्चुअली फ्लोरल बड होती हैं। फ्लोरल बड, और उस फ्लोरल बड से बनता है बेटा फ्लावर। ठीक है ना बेटा? देख, जब भी प्लांट्स के अंदर फ्लावर अपने को दिखता है ना, फ्लावर खिलने से पहले प्लांट इस बात का डिसीजन लेता है कि उसको फ्लावर बनाना है। ठीक है, क्या होता है उस स्ट्रक्चर में, उस रीजन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं बेटा? हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होता है और बनता है फ्लोरल प्रीमोर्डियम, मतलब फ्लावर बनने वाली कंडीशन। बना नहीं है, कंडीशन बन गई है। फिर उस एक पैटर्न मिलता है अपने को, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं कि पैटर्न अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर के अरेंजमेंट का जो पैटर्न मिलता है उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। उस पैटर्न पे बेटा अपने को बड दिखती है, उस बड से बनता है फ्लावर। समझ गए? ये फिनोमेना होती है प्लांट्स के बनने की। जब प्लांट डिसीजन लेता है तो ऐसा कुछ होता है फ्लावर बनाने का। ठीक है ना? चलो, फ्लावर की डिफिनीशन हो गई, ये पैटर्न हो गया। अब ये समझते हैं कि फ्लावर होता क्या है या फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पार्ट ऑफ फ्लावर समझते हैं। चल बेटा, पार्ट की बात करते हैं जब हम इसके फ्लावर के, तो एक रफ डायग्राम देखना बेटा, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा कैलिक्स। इसका नाम है बेटा कोरोला। ये अपना एंड्रोसियम होता है और ये अपना होता है बेटा गायनीसियम। ठीक है,
पूरा फ्लावर बेटा जिस जगह से लगा होता है उसका नाम होता है थैलेमस, और ये है बेटा अपनी पेडिसिल। सुन बेटा, थैलेमस, थैलेमस की हिंदी होती है पुष्प आसन। देख बेटा क्या है, ये रीजन है, यहीं पे पूरा फ्लावर पाया जा रहा है। तो फ्लावर के लिए क्या बना रहा है, रिसेप्टिकल्स बना रहा है, फ्लावर के लिए बेस बना रहा है ना, दैट इज थैलेमस। इसीलिए इसको पुष्प आसन बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पुष्प को रखा हुआ है, फूल को रखा हुआ है। चलो अब इसको समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले अपने को दिखता है कैलिक्स। इसकी यूनिट जो होती है कैलिक्स की, वो होती है बेटा सेपल, ठीक है ना। कैसे, अभी जैसे आपने देखा हुआ, हमने देखा है बेटा, सबने देखा है, ठीक है ना, इस तरह से फ्लावर देखा है, वो फ्लावर के ऊपर ग्रीन वाला रीजन देखा है। इस एक को हम बोलेंगे सेपल, इस पूरे को बोलेंगे हम कैलिक्स, ठीक है। तो यूनिट क्या है, सेपल है। कैलिक्स होता कैसा है, हमेशा बेटा ग्रीन होता है, और क्या होगा, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा। क्या करेगा, प्रोटेक्ट किसको, फ्लावर को, कहां, इन बड स्टेज। मतलब जब फ्लावर खिला नहीं होता है, फ्लावर अपने बड स्टेज में होता है, उस समय वो ग्रीन वाला पोर्शन ना उसको कवर किया हुआ रहता है। देखो जैसे फ्लावर खिलता है तो ग्रीन वाला फैलता जाता है, तब फूल खिलता है, ठीक है ना। तो कैलिक्स का काम प्रोटेक्शन का है, जो कि फ्लोरल बड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकंड रोल का नाम होता है बेटा कोरोला। कोरोला कैसा होता है बेटा, इसकी यूनिट की बात जब करेंगे तो वो होती है पेटल। कैसे, आपने गुड़हल का फूल देखा है, उसकी एक पंखुड़ी उखाड़ दो, जो उखाड़ दिया ये हाथ में लिया, दैट इज पेटल, पूरा कोरोला, समझ गए। अच्छा, फिर ये कैसा होता है बेटा, कलर्ड होता है, वो भी कलर में ग्रीन छोड़ के, ग्रीन कलर का नहीं होगा, ग्रीन को छोड़ दो, जो कलर होंगे वो मिलेंगे किसके अंदर, कोरोला के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को, किसके लिए बेटा, फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि बेटा महकता है, ठीक है ना, एक स्मेल आती है, अच्छी सी स्मेल आती है, ठीक है। तो उस स्मेल को और प्लस फ्लावर को देख के इंसेक्ट उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको लगता है बहुत कुछ अच्छा है। तो इंसेक्ट जब आते हैं तो उनके पैर में पॉलन ग्रेन चिपक के आते हैं, वहां से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मीन्स पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। फ्लावर में क्या होता है उसकी भी बात करेंगे हम। तीसरे रोल का नाम क्या है बेटा, एंड्रोसियम। क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट इसकी होगी स्टेमन। जैसे कोरोला की यूनिट पेटल, वैसे एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमन। और फोर्थ रोल का नाम होता है बेटा गायनोसियम। गायनोसियम क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कार्पेल, ठीक है। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है बेटा, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। आउटर मोस्ट कौन होता है बेटा, कैलिक्स होता है, काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम होता है। उसके बाद कौन होता है बेटा, अपना कोरोला होता है। कोरोला क्या करता है बेटा, इसकी यूनिट क्या है, कोरोला की पेटल होती है, और ये कलर्ड पोर्शन होता है फ्लावर का, काम करता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का। एंड्रोसियम अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनोसियम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देख बेटा, ये एंड्रोसियम और गायनोसियम जो होता है ना बेटा, ये अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो कैलिक्स और कोरोला है ना, इसको हम बोलते हैं एसेसरी पार्ट। जरूरी होता है बेटा, क्योंकि इसके बिना फ्लावर का वजूद नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता है बेटा, जरूरी नहीं है कि सारे रोल पाए जाएं। कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर वो कहते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम सब पाया जाता है, वो होता है कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर होता है जिसके अंदर कोई एक पार्ट पाया जाए, या तो एंड्रोसियम रहता है, या तो गायनोसियम रहता है, या तो कैलिक्स, कोरोला कोई नहीं रहता, कुछ अलग ही हो जाता है,
ठीक है, वो इनकम्प्लीट फ्लावर उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, ये हो गई बेटा फ्लावर के पार्ट्स की बात, ठीक है। अपने को एंड्रोसियम और गायनोसियम को इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि एंड्रोसियम में मेल गैमीट बन रहे हैं, गायनोसियम में फीमेल गैमीट बन रहे हैं, गैमीटोफाइट बन रहे हैं, ठीक है। अब इनका फ्यूजन कैसे हुआ, मतलब जाइगोट कैसे बना, जाइगोट के बाद ओवरी कैसे बनी, फ्रूट कैसे बना, सीड कैसे बना, इन सब की बातें हमको इस चैप्टर में करनी होती हैं, ठीक है ना बेटा। चलो आगे सीखते हैं और बात करते हैं हम एंड्रोसियम की, जो कि अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अपना नहीं बेटा, प्लांट्स का, ठीक है ना। चल बेटा, एंड्रोसियम कैसा होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यूनिट इसकी क्या है, स्टेमेन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो कुछ अपने को अभी देखा था हमने, कुछ इस तरह से दिखती है ना, इस तरह से। इस स्टेमेन के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक का नाम होता है एंथर, एक का नाम होता है फिलामेंट। ये अपना हो गया फिलामेंट। एनसीईआरटी ने इसको स्टॉक भी लिखा हुआ है, ठीक है। देख बेटा, एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करने का काम करता है कौन बेटा, फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर ही सब कुछ होता है बेटा, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर की बात करेंगे बेटा। ध्यान से सुनना, देख, एक लोब ये दिख रहा है, दूसरा लोब ये दिख रहा है ना, इसको बीच से कट करते हैं, इसको बीच से कट करते हैं बेटा। देख, कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा, ठीक है। जब इसको कट करेंगे कुछ इस तरह से दिखता है, क्योंकि एंथर के बीच के अंदर ये जो वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये पूरा एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में बेटा ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको एक नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं थीका। थीका मीन्स होती है बेटा कैविटी, ठीक है। चूंकि दो लोब हैं, एक लोब में एक थीका, मतलब ये एक थीका हो गई, ये दूसरी थीका हो गई। देख बेटा, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, एक कैविटी, दो कैविटी। तो अपना एंथर जर्नली कैसा होता है बेटा, बाइलोब्ड, क्योंकि दो लोब दिख रहे हैं। और क्या होता है बेटा, डाइथिकस। कैसा होगा बेटा, डाइथिकस होगा। एक बात और देख बेटा, इसमें क्या दिख रहा है, चार साइड दिख रहे हैं ना, चार साइड दिख रहे हैं, हम इसको बोल देते हैं टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल। और इस स्ट्रक्चर को बेटा, ये साइड, ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर का नाम होता है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया। ये रीजन होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के बनाती है क्या, पॉलन सैक, जिसमें पॉलन ग्रेन डेवलप करते हैं। समझ गए बेटा, बाइलोब्ड होगा, दो लोब पाए जाएंगे, डाइथिकस होगा, दो तरह कैविटी पाई जा रही हैं, टेट्रागोनल होता है, चार साइड होती हैं बेटा, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया, आगे चल के उसी को हम बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है ना। अब बेटा जो एंथर होता है ना, इसके पास वॉल पाई जाती हैं कुछ। जब हम इसको बीच से कट करते हैं, एंथर को हमने बीच से कट किया ना, तो इसके पास चार तरह की वॉल पाई गई।
देख बेटा, 4 तरह की वॉल पाई गई, और ये जो बीच वाली वॉल होती है ना, ये थोड़ी मोटी होती है सबके कंपैरिजन में, इसको थोड़ा मोटा करते हैं, है ना, मतलब थिक होती है, और कहीं कहीं पे बेटा पतली होती है, मतलब थिन होती है, कहीं कहीं पे पतली होती है। तो जिस जगह पे बेटा ये वॉल थिन होती है ना, उसको एक नाम देते हैं। सबसे पहले इन वॉल को समझते हैं। सबसे बाहरी वाली वॉल का नाम होता है एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली वॉल, मतलब सेकंड लेयर का नाम होता है बेटा एंडोथीसियम। उसके अंदर थर्ड लेयर का नाम होता है मिडिल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसका नाम होता है बेटा टेपिटम। हमने क्या कहा बेटा, बीच वाली वॉल मोटी होती है ना, थिक होती है, कहीं कहीं थिन होती है, तो इस थिन वाले रीजन का नाम होता है बेटा स्टोमियम। क्या नाम होता है बेटा, स्टोमियम। जब हम इस एंथर को बेटा बाइसेक्ट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन उसका करते हैं, बीच से कट करते हैं बेटा, तो अपने को क्या दिखता है, एंथर जनरली बाइलोब्ड, 2 लोब पाए जा रहे हैं, बीच में कैविटी पाई जा रही है, डाइथिकस हो रहा है, टेट्रागोनल मतलब 4 साइड पाई जा रही है। एक साइड को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और वही आगे चल के क्या बन रही है बेटा, पॉलन सैक। ठीक है, और इस एंथर के पास 4 वॉल पाई जा रही है बेटा, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये वॉल हैं क्या, इनका काम क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, चल, वॉल ऑफ एंथर्स, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर। सबसे बाहरी बेटा कौन है, एपिडर्मिस, सबसे बाहरी है। कैसी होती है, आउटर मोस्ट, और कैसी होगी बेटा, थिन होगी, मतलब पतली होगी। नेचर कैसा होगा, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, प्रोटेक्टिव नेचर होगा एपिडर्मिस का। सेकंड लेयर का नाम होता है बेटा एंडोथीसियम। कैसी होगी, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होगी। कैसी होगी बेटा, थिक होगी, एपिडर्मिस के कंपैरिजन में थिक होगी, बट लेकिन थिन होगी, मतलब पतली होगी एट सम प्लेसेस, सम प्लेसेस। उस प्लेस का नाम होता है बेटा स्टोमियम। क्या नाम होता है बेटा, स्टोमियम। स्टोमियम का काम क्या होता है, अभी बात करेंगे उसकी। थर्ड लेयर होती है बेटा अपनी मिडिल लेयर, ये भी बेटा प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। और जो फोर्थ लेयर होती है बेटा, जिसका नाम टेपिटम है, ये टेपिटम बेटा ना इनर मोस्ट हो गई, इनर मोस्ट लेयर, और इसका काम है ना बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, नहीं एम्ब्रियो नहीं बेटा, गैमीट्स, डेवलपिंग गैमीटोफाइट। गैमेटोफाइट क्यों बोला बेटा, फाइटा मींस प्लांट, फाइटा सफिक्स जो यूज होता है प्लांट के लिए यूज होता है, क्योंकि प्लांट के गैमेट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपिंग गैमेटोफाइट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव नेचर की, अपनी जो एनसीईआरटी कहती है बेटा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल, तीनों लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन। एक्चुअली मिडिल लेयर का क्या फंक्शन है किसी को पता ही नहीं, साइंटिस्ट अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का है। क्यों ऐसा मानते हैं, क्योंकि थर्ड लेयर है बेटा, एंडोथीसियम के अंदर है, तो ओवरऑल इसका काम वो प्रोटेक्शन में ही डाल देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है,
क्योंकि इंडोथीसियम मोटी है, ठीक है। तो जब एंथर फटता है, मतलब अंदर से जब पॉलन ग्रेन निकलेंगे बेटा ना, और वॉल अगर मोटी होगी तो एंथर को फटने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अगर वॉल लगातार मोटी है तो। इसीलिए कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है ना, पूरी तरह से थिक नहीं होती है, कुछ प्लेसेस पे थिन होती है। थिन वाले रीजन का नाम स्टोमियम होता है, वहीं से एंथर फटता है, एंथर की वॉल वहीं से डाइहेंस होती है और सारे पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। समझ गए? ये होता है टेपिटम बेटा। अच्छा, जब हम टेपिटम को देखते हैं ना, जब बेटा हम टेपिटम को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखती है जब एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम यंग होता है, ये एट यंग कंडीशन। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है ना एंथर, तो ये जो बीच की वॉल है ये गायब हो जाती है और जो टेपिटम है अपनी वो कुछ इस तरह से होती है। इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो क्वेश्चन होता है बेटा, क्या टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड है? हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मैच्योरिटी पे उसकी जो वॉल है आपस में फ्यूज कर जाती हैं, जिसको हम अमीबॉइड टेपिटम बोलते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना लेती है। समझ गए बेटा? अच्छा देख बेटा, ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रही है उसके अंदर, इसका नाम होता है बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसको समझना, समझ बेटा इसको थोड़ा सा। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोर बनाने वाली सेल, क्योंकि ये जो मेल गैमेट होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। तो उस स्पोर को बनाने वाली सेल प्रेजेंट होती हैं इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल,